अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी कंट्री है जहां हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। खूबसूरती में भी इस मुल्क का कोई जवाब नहीं। और इसके अलावा दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि इस मुल्क ने 88% दुनिया पर अपना राज किया। जी हाँ, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में, जिसे यूके कहा जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीज़ा एक्स विस्टा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ ममालिक के वर्क वीज़ास और डिफरेंट जॉब फेयर्स के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं और गाइड करते हैं कि आप किस तरह से अपने होम कंट्री से अपनी ड्रीम कंट्री की तरफ मूव हो सकते हैं। और इसके अलावा इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी जगह अच्छी हैं और किस मुल्क की क्या ख़ास बात है। तो आज की वीडियो में हम यूके के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोग यूके जाना चाहते हैं और बहुत से लोग इसके लिए गैर कानूनी तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लीगली आप यूके कैसे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 31 से ऊपर तरह के वीज़ाज़ हैं, वीज़ा की टाइप्स हैं, जिस पे अप्लाई करके आप यूनाइटेड किंगडम में सेटल हो सकते हैं, काम के लिए जा सकते हैं या पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इन तमाम टाइप्स के लिंक्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कोई 14 टाइप्स के ऊपर बात करूँगा जो आप बासानी हासिल कर सकते हैं, जिसमें से 4 वीज़ा ऐसे हैं जो आपको परमानेंटली यूके में सेटल करते हैं विदाउट एनी जॉब ऑफ़र। आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, आपने अप्लाई करना है, आप वीज़ा लें, वहाँ चले जाएं और उसके बाद आप जॉब तलाश करेंगे और वहाँ पे आप सेटल हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वीज़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्किल्ड वर्कर्स वीज़ा। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हैं, आपको डाटा साइंस आती है, एनालिटिक्स आती है, ब्लॉकचेन आती है, साइबर सिक्योरिटी आती है, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है आपके पास, या इसके अलावा कोई भी स्किल है आपके पास, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब चाहिए, आप अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिलती है, फिर आप उसके थ्रू अप्लाई कर देते हैं। 5 साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है और फिर आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसकी तकरीबन 700 पाउंड फ़ीस है और 624 पाउंड आपको हेल्थ सरचार्ज देने पड़ते हैं। तो तकरीबन आपको ये 1200-1300 पाउंड देने पड़ते हैं और आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। दूसरा वीज़ा जिसकी हम बात करेंगे वो है फाउंडर्स वीज़ा। अगर आपकी कोई कंपनी है और आप अपनी कंपनी यूके में खोलना चाहते हैं, या कोई नया स्टार्टअप है, कोई नया बिजनेस है, तो आप फाउंडर्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडर्स वीज़ा भी आपको 5 साल के लिए मिलता है। दोस्तों, इन तमाम वीज़ाज़ की जो फ़ीस है वो 200 से 500 पाउंड के अंदर मौजूद है। फाउंडर्स वीज़ा के लिए भी आपको कोई जॉब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आइडिया चाहिए। आप आइडिया पिच करते हैं और वीज़े के लिए अप्लाई कर देते हैं। तीसरा जो वीज़ा हमारे पास है उसे कहते हैं क्रिएटर्स वीज़ा। ये क्रिएटिव कंटेंट्स के लिए होता है। आप कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप स्केच आर्टिस्ट हैं, आपको कैनवा में काम करना आता है, आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप फेसबुक क्रिएटर हैं, आप रील्स बनाते हैं, वो तमाम के तमाम क्रिएटर्स वीज़ा में आ जाते हैं। इसमें भी अगेन आपको कोई जॉब नहीं चाहिए, आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, खुद आप कंटेंट बनाते हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो से कि आपके यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप उस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। चौथा वीज़ा जो हमारे पास है वो है स्पोर्ट्समैन वीज़ा, जिसको स्पोर्ट्स पर्सन वीज़ा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी नेशनल टीम के अंदर गेम खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। लाजमी नहीं कि नेशनल टीम में खेलें, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर आप खेलते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे हैं और आपने नेशनल लेवल के ऊपर खेला हुआ है, तो स्पोर्ट्समैन वीज़ा आपके लिए है। आप इस वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पर जो वीज़ा हमारे पास है वो है स्केल अप वीज़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीज़ा है, बिल्कुल नई टाइप है, जिसे ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा भी कहते हैं। स्केल अप वीज़ा आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। आपका पाकिस्तान में बिजनेस है और आप उसको स्केल करना चाहते हैं, उसकी यूके में ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आप स्केल अप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी यूके में कंपनी है या किसी यूके की कंपनी के लिए काम करते हैं और उसको आगे एक्सटेंड करना है और आपको ज़रूरत है, आप स्केल अप वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे अमेरिका में L1 वीज़ा होता है, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र का, बिल्कुल इसी तरह से स्केल अप वीज़ा है। छठा वीज़ा जिस पे हम बात करेंगे वो है सीजनल वर्क वीज़ा। ये 6 से 8 महीने के लिए आपको मिलता है। सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड होती है पोल्ट्री वर्कर्स की। तो अगर आप पोल्ट्री फार्म में काम कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने कैसे काम करना है, तो आप 6 महीने के लिए आंख बंद करके इस वीज़ा पे जा सकते हैं।
हॉर्टिकल्चर में आपने 6 महीने काम किया हुआ है, आपने कोई भी फसल बोई हुई है, आपने गंदम बोई हुई है, आपने कपास के खेतों में काम किया हुआ है, आपने एग्रीकल्चर में कुछ भी काम किया हुआ है, तो आप इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं 6 से 8 महीने के लिए। 7वां वीज़ा है एक्सचेंज वीज़ा। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर यूके पढ़ने के लिए गए हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ पे रह के, अगर आप वहाँ मौजूद हैं प्रोग्राम के बाद, तो आप 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं एक्सचेंज वीज़ा के अंदर। दोस्तों, जब हम यूके की बात करते हैं ना, तो यूके बेसिकली आइलैंड नेशन है। 4 बड़े बड़े आइलैंड हैं। यूके हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और नॉर्दर्न आइलैंड। स्कॉटलैंड का नेशनल स्पोर्ट जो है वो गोल्फ है। यूके के पास दुनिया की कोई 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और पुरानी तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वो यूके के अंदर है। ब्रिटिश लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें 170 मिलियन बुक्स या आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। इसके कैटलॉग के अंदर 170 मिलियन यानी 17 करोड़। यूके की पॉपुलेशन तकरीबन 69 मिलियन है और यूके फ्रांस की पॉपुलेशन तकरीबन सेम है और तकरीबन 3 मिलियन यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। यूके के अंदर जब हम बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, यूके में तकरीबन 69 सिटीज़ हैं। सबसे बड़ी लंदन में, जिसकी 9 मिलियन पॉपुलेशन है। सबसे छोटी वेल्स के अंदर है सेंट डेविड्स, तकरीबन 1850 लोग वहाँ पे रहते हैं। तो यूके बहुत बड़ा है। 8वां वीज़ा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है डोमेस्टिक वर्क वीज़ा। आप घर में काम करते हैं, आप मेड हैं, आप चाय बना कर देते हैं, आपको घर की क्लीनिंग का काम आता है, या आप किसी फैमिली के साथ काम करते हैं और ये वो काम है जो अनस्किल्ड वर्कर्स में आते हैं, तो उसके लिए आप 2 साल के लिए डोमेस्टिक वर्क वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। फिर वहाँ जाके सेटल होने के हज़ारों तरीके मौजूद हैं। 9वां वीज़ा हमारे पास हेल्थ केयर वीज़ा है। इससे सब वाकिफ़ हैं कि अगर आप डॉक्टरी के पेशे से वाबस्ता हैं, आप डॉक्टर हैं तो जा सकते हैं, आप नर्स हैं तो जा सकते हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ में हैं तो जा सकते हैं, आप सोशल केयर के अंदर हैं तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपको एक्सपीरियंस है और भी बहुत सी पोजीशंस हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। 5 साल का वीज़ा मिलता है, वही 500-700 फ़ीस है और आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपके पास जॉब होनी चाहिए। 10वां वीज़ा जो है वो ग्रेजुएट वर्क वीज़ा कहलाता है। ग्रेजुएट वर्क वीज़ा क्या है कि अगर आपने मास्टर्स या बैचलर्स किया हुआ है यूके से, तो 2 साल का आपको PSW मिल जाता है कि आप वहाँ पे रह के काम भी कर सकते हैं। PhD किया है तो 3 साल के लिए मिलता है। तो अगर आप पढ़ने चले ही गए हैं और यूके में मौजूद हैं, तो बहुत आराम से आप ग्रेजुएट वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब ढूंढें और आप 2 से 3 साल वहाँ पे रह सकते हैं और जॉब्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वीज़ाज़ बताता हूँ जिसके लिए आपको किसी किस्म की कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। इसमें 18 साल या इससे अबव आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने बताना है कि आपको कोई भी काम आता है, कोई भी स्किल आती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलग अलग फील्ड्स हैं, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंसेज, और भी बहुत हैं। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको जावा आती है, C# आती है, आप ऐप डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जिस काम में भी आप माहिर हैं, आपने सिर्फ प्रूव करना है जो भी काम आपको आता है। आप टेक्नीशियन की वेबसाइट पे जाएं, क्लिक करके फॉर्म जमा करवाएं। टोटल इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 हफ्ते है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट लेकर जमा करवा देने हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किसी एम्बेसी नहीं जाना। 3 हफ्ते इसका मैक्सिमम टाइम है। 3 हफ्ते के अंदर आपका अप्रूवल आ जाएगा। जब आपका अप्रूवल आ जाए तो आप वो VFS के ऊपर जाके पासपोर्ट जमा करवा दें एम्बेसी में, और वीज़ा आपका स्टैंप होकर आ जाएगा। आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होता। आप यूके पहुंच जाएंगे, फिर 3 दिन बाद आपने उनके डाकखाने में जाना है और वहां से जाके अपना रेजिडेंस कार्ड उठा लेना है। वो रेजिडेंस कार्ड आपको 5 साल के लिए मिल जाता है। आप उसको आगे रिन्यू भी करवा सकते हैं और चाहे तो 2 साल बाद उसको ILR के ऊपर कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, किसी ट्रैवल एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं देने, किसी एम्बेसी में अप्लाई नहीं करना, और तकरीबन आधा 1 घंटा आपको फॉर्म फिल करने में लगेगा। तो वीज़ा का लिंक और तमाम चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। आपको टेक्नोलॉजी आती हो और आपकी उम्र 18 साल हो या इससे ज़्यादा। अब दूसरा वीज़ा जिसमें फिर मज़ीद आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, वो सिर्फ इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए है। उसका नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम में आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। 2 साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है, वही 200-250 पाउंड इसकी फ़ीस है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ पे पहुँच जाएं और उसके बाद जॉब ढूंढ लीजिए। इसका सिमिलर वीज़ा जिसके ऊपर पाकिस्तानी, बंगाली, अफ़गानी वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं, उसका नाम है यूथ मोबिलिटी स्कीम।
इसमें भी आपकी उम्र 18 से 30 साल हो और आपके पास टोटल सेविंग, लाइफ की पूरी सेविंग 2350 हो दिखाने के लिए, 2350 पाउंड, जो कि तकरीबन 8 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, और उम्र आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। तो आप मोबिलिटी स्कीम में 2 साल के लिए जा सकते हैं। वहाँ जाएं, खुद जाके जॉब ढूंढें, खुद एक्सप्लोर करें, कोई जॉब ऑफ़र आपको नहीं चाहिए। आखिरी जो वीज़ा जिसके लिए भी आपको जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए वो है HPI, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स। दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हैं, जिसमें अमेरिका की हैं, UK की हैं, हांगकॉन्ग, चाइना, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस। इन ममालिक यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने कोई डिग्री की है, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है या PhD किया है, आप सीधा HPI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप जाएं वहाँ पर 2 साल 3 साल काम करें और चाहें तो इसे रिन्यू करवा लीजिए। ये 14 वीज़ा की टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस की, जिसमें से 4 वीज़ा टाइप्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। इन तमाम के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी या इंडियन होगा जो इन कैटेगरीज़ में कहीं ना कहीं फॉल ना हो रहा हो। तो खुदा के वास्ते जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाइए, इलीगल तरीके छोड़ दीजिए। उनके वेबसाइट्स बनाने का मकसद ही यही है कि जायज़ तरीके से लोग जा सकें। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।